हेलो बच्चा लोग। क्या हाल चाल बा? सब बढ़िया। अब हम लोग पोइनोमियल के सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं। पहले लेक्चर में मैंने पोइनोमियल के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझा था। पोइनोमियल होता क्या है, पोइनोमियल के डिग्री क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल एंड द लास्ट वन, जीरो ऑफ द पोइनोमियल। इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा फुली फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड रहेगा, जो हमारा आगे का टॉपिक है पोइनोमियल का। ठीक है। अगर आप इस पुराने वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछला लेक्चर को नहीं देखे, तो जरूर उसको देख लें। उसके बाद ही इसको देखें तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर फिर उसको देखने के बाद पोइनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। पोइनोमियल होता क्या है, उसके जो टाइप्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, अभी इसका सबका यूज होगा, आगे भी यूज देखने को मिलेगा आपको। तो उस लेक्चर को जरूर से देख लें। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग बातचीत करेंगे फैक्टर थ्योरम एंड सेकंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम लोग बात करें रिमाइंडर थ्योरम का, सेकंड बात करें फैक्टर थ्योरम का। उससे पहले हमने कल बातचीत की थी। पहला बात हुआ था हमारा वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल, देन उससे कनेक्ट करके बात किए थे हम लोग जीरोस ऑफ द पोइनोमियल। अगर आपको याद होगा तो वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल से कनेक्टेड कुछ एक सम्स को पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फैक्टर रिमाइंडर में जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन। लेट्स टेक, मान लीजिए आपको एक पोइनोमियल हम दे दिए, इट इज पीएक्स। एक पोइनोमियल हम दे दिए पीएक्स। पीएक्स क्या है सर? तो पीएक्स है मेरा 2x+5, ऐसे दे दिया। और बोल रहा है सर फाइंड करके दिखाइए, फाइंड पीएक्स प्लस p⁻x। तो ऐसे सवाल दे दिया कि आपको px दिया हुआ है 2x+5, आपको फाइंड करना है px प्लस p⁻x। तो ये सर, तो वैल्यू तो कोई वैल्यू होगा ना, किसी तो किसी वैल्यू पे निकालना होगा। तो हाँ, उसी वैल्यू पे निकालने के, इस बार वेरिएबल के साथ खेलने बोला है। चलिए मान लीजिए अच्छा रहेगा आपको ऐसे बोलिए, px नहीं बोल रहा, बोला pa और p⁻, पावर में। ठीक है, तो अगर हमको pa निकालने बोलेगा, pa, तो a की जगह एक से a डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2a+5। p-a निकालने बोला, तो एक जगह माइनस ए डालेंगे, तो -2a+5। आपको निकालना क्या है? pa प्लस p-a, तो 2a+5 -2a+5 कैंसल। आंसर इज 10। इतना इजली सॉल्व हो गया। ध्यान रखिएगा ये सब चीज को, छोटा सा सवाल था। सेम इसी बेस सवाल दे दिया, बोला सर px दिया हुआ है x² - 2, आपको फाइंड करने बोल दिया, फाइंड p2 प्लस p-2, p2 प्लस p-2। ध्यान से सुनिएगा, p2 प्लस p-2। से वैसे करेंगे, पहले हम लोग 2 निकाल दिया जाए, 2² - 4 - 2 p-2 निकाला जाए, p-2 निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 फिर आपको निकालना क्या है? p2 प्लस p-2। p2 का वैल्यू कितना है सर? 2। देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। तो ये वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट था कि हम लोग जो वेरिएबल का वैल्यू होता है उसको पुट करते हैं। ठीक है। अब उसी में बातचीत किए थे, ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू जीरो आ जाए, हो सकता है कि जो वैल्यू हो जाए, टोटल वैल्यू जो होता है पोलिनोमियल का, जीरो आ जाए। अगर वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम लोग वेरिएबल के क्या बोलते हैं, उसको स्पेशल नाम देते हैं। वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड जीरो। द हम उस वेरिएबल को नया नाम देते हैं, उसका नया आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसको हम लोग जीरो कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी को दिमाग में बैठाते हुए अब फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम को समझने में मजा आएगा। फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम को समझने में बड़ा आएगा। मतलब बेसिकली करना क्या है, बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको वैल्यू ही निकालना है। पोलिनोमियल का वैल्यू ही निकालना है, लेकिन कोई फिक्स टर्म होगा, कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा निकालने के लिए, किसी से कुछ करना होगा तभी वैल्यू निकालना है। चलिए, जनरली आपको वैल्यू ही निकालना है। ध्यान रखिएगा, आपको पोलिनोमियल का वैल्यू ही निकालना है, और वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो फैक्टर है कि रिमाइंडर है। समझ पा रहे हैं? कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, उसको हम लोग पुट करेंगे पोलिनोमियल में, उससे एक वैल्यू निकलेगा, और वो वैल्यू डिसाइड करेगा सच में वो फैक्टर है या रिमाइंडर है। रिमाइंडर फैक्टर के बारे में आपको आइडिया होगा। देखिए, दो चीजें होती है, एक पता होना चाहिए आपको, रिमाइंडर
दूसरा होता है फैक्टर। दोनों के बारे में आपको पहले पता हो जाना चाहिए, उसके बाद ही समझने में मजा आएगा। आपको रिमाइंडर के बारे में और फैक्टर के बारे में पहले अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए, तभी आपको समझने में आसानी होगी। पहला फैक्टर क्या होता है, सॉरी रिमाइंडर क्या होता है, चलिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 19, उसको डिवाइड करने बोले 3 से, तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18, यहां आ गया 1। तो अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए और जो चीज नीचे बच जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, दिस इज टर्म्ड एज रिमाइंडर। इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, और ये कहलाता है क्वोशंट। ये कहलाता है हमारा, अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो, और ये कहलाता है हमारा डिवाइस। इसके साथ साथ हम लोग साथ में और भी बेसिक चीज को ध्यान रखेंगे, किस लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, ऑलवेज ये काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, रिमाइंडर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, एक डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है, इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, ध्यान रखें, इट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को, छोटा सा वो कॉन्सेप्ट बात करते हैं। अगर आपको दो नंबर दे दिया गया, लेट्स से आपको दो नंबर दे दिया गया, हम बोले कि दो नंबर लीजिए सर, एक लीजिए 5 और दूसरा नंबर ले लीजिए आप 10। ठीक है, तो हमारा मैथ्स का चार स्तंभ होता है, चार स्तंभ मैथ्स का होता है, एक होता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा होता है डिवीजन। इसी चार चीज से हमारा मैथ्स बनकर रेडी हुआ, जहां तक हम समझ पाते हैं। अब बहुत लोग समझते होंगे ये बात को और रिलेट भी कर रहे होंगे। तो हमारा चार स्तंभ से मिलकर मैथ्स बना है। चलिए, अरे चारों टर्म्स को यूज करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहां पर एडिशन लगाया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 + 10 15। मतलब दो नंबर है, उसके बीच में एक ऐसा सिंप्लीफिकेशन जिसको हम लोग एडिशन कहते हैं, उसके बीच में एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग एडिशन कहते हैं, जिससे हमको एक सिंगल नंबर प्राप्त हो रहा है। दो नंबर के बीच में आप एक ऐसा कुछ प्रोसेस करके दे रहे हैं, जिस प्रोसेस का नाम हम लोग एडिशन कहते हैं, जिससे हमको एक सिंगल टर्म प्राप्त हुआ। सेकंड सर, उसी दो नंबर में अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अगर उसी दो नंबर में अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दिए, तो फिर एक सिंगल टर्म प्राप्त हो रहा है। मतलब एक प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन, इसका नाम देंगे सब्ट्रैक्शन। थर्ड, अगर हमने इसी में मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा सर, 50। फिर हमको सिंगल नंबर ही प्राप्त होती है, दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा हमको सिंगल नंबर ही। वो कुछ भी मिल सकता है, अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो वो ही मिलेगा। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर हमने 10 कोई नंबर है, उसको हम 5 से डिवाइड कर दिए, तो यहां पर आपको एक टर्म नहीं मिलेगा, दो नंबर मिलेगा। वो दो नंबर क्या मिलेगा सर, तो एक नंबर होगा जिसको हम लोग क्वोशंट कहेंगे, और दूसरे वाले जिसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गया सर, उस जो मेरा मैथ का जो स्तंभ है, जिसको यूज करके हम लोग पूरे मैथ को बना रहे हैं, उसमें जो डिवीजन होता है, डिवीजन के केस में हमको टू नंबर, दो नंबर प्राप्त होता है। सर दो नंबर मिलेगा, याद रखिए, जब भी डिवीजन होगा आपको दो नंबर मिलेगा। एक होगा क्वोशंट, यहां पर क्वोशंट मिल रहा है 2 और रिमाइंडर मिल रहा है 0। जैसे इस केस में देखिए, हमने 3 को 19 से डिवाइड किया, आपको दो नंबर दिया गया था 19 और 3, आपको एक नंबर मिला 6, दूसरा नंबर मिला 1। कहानी समझने की कोशिश कीजिए, इट इज वेरी वेरी इजी। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, डिवीजन। डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया डिवीजन, नहीं लिखे डिवीजन, हाँ ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन जब भी करते हैं हम लोग, हमको दो नंबर प्राप्त होता है। देखिए डिवाइस, जो डिवाइजर था हमको तो गिवन था, डिविडेंड भी गिवन था, लेकिन आपको प्राप्त क्या हुआ सर, क्वोशंट प्राप्त हुआ है, रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। क्लियर रही इस बात को लेकर, जब भी डिवीजन होगा आपके पास दो नंबर ऑब्टेंड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बाकी आगे और भी इसका वास्ट रूप है, लेकिन पहले आप इतना को समझ लिया अच्छे तरीके से, देन समझने आपको मजा आएगा। इसको पहले अच्छे से आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं।
ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अब फैक्टर क्या होता है? अगर आपने डिवाइड किया, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फुल्ली डिवाइड। फुली डिवाइड मतलब वो डिवाइड किया गया और वो पूरा एक्चुअली अच्छे से डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। फैक्टर का मतलब यही होता है, जिस फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, फैक्टर का मतलब वो होता है कि आपने दो नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया है? रिमाइंडर बिकम जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो हम बोलेंगे कि वो दूसरा नंबर इसका फैक्टर है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि सर दो नंबर के बीच में गेम हुआ है, पहला नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, और ए और बी को हमने डिवाइड किया, तो यहां से मेरे को कुछ क्वोशंट मिला सी, तो रिमाइंडर होगा जीरो। तो हम बोलेंगे, हम यहां से क्या बोलेंगे? सर बी इज द फैक्टर ऑफ ए। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 18, उसको 6 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर हम बोलेंगे 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, मतलब 6 का टेबल में 18 आता है, यहां से लिखेंगे 6 इज द फैक्टर ऑफ 18। क्या बोलते हैं? क्लियर है? आगे बढ़ा, तभी इससे मजा आएगा समझने में, मतलब ये बेसिक्स है। अब आगे आइए, अब समझिए क्या चीज, अगर इतना क्लियर हो गया है कि क्या होता है फैक्टर, क्या होता है रिमाइंडर, तभी समझने में मजा आएगा सर। मतलब बेसिक था, बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता रहे वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया था। अब देखिए, हम लोग इतने दिन से नंबर साथ खेलते रहे, पोलिनोमियल में नंबर तो होता नहीं है, पोलिनोमियल में होता क्या है? इतने दिन के हम लोग इतने दिन से क्या कर रहे हैं? नंबर के साथ करते थे डिवीजन। अब हम लोग करते क्या है? हम लोग वही डिवीजन करेंगे, लेकिन हमारे पास अब नंबर नहीं होगा। अब वो नंबर नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा? सर एक इक्वेशन होगा, सॉरी एक एक्सप्रेशन होगा, एक पोलिनोमियल होगा। एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया होगा, ऐसा। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, याद कीजिए। वही डिवीजन करना है, लेकिन हम लोग कुछ अलग थ्योरी है, उस हम लोग थ्योरी को समझना है। अब समझिए, आपके पास दो पोलिनोमियल रहेगा। ठीक है, अब सोचिए, एक चीज दे रहा था, डिवाइड कैसे होता है। ये हो गया मेरा पोलिनोमियल पी एक्स, उसको डिवाइड किया गया पोलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, यहां समझिए, आपको डिग्री हम बताया था, एक पोलिनोमियल पी एक्स है, उसको डिवाइड किया गया पोलिनोमियल जी एक्स से। एक पोलिनोमियल है मेरा पी एक्स, जिसको डिवाइड किया गया पोलिनोमियल जी एक्स। कल आप पोलिनोमियल हम डिस्कस किए हैं, कैसे लिखाता है पोलिनोमियल, सब चीज, तो उस लेक्चर को देख लेना है। एक पोलिनोमियल पी एक्स है, जिसको डिवाइड किया गया पोलिनोमियल जी एक्स। ध्यान रखिए, इस पोलिनोमियल का डिग्री जो होगा ना, इस पोलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज, इस पोलिनोमियल डिग्री ऑलवेज वन, वन और मोर देन वन होना चाहिए। वन से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कांस्टेंट है पे तो नंबर बन जाएगा ना, डिग्री एटलीस्ट उसका वन होना चाहिए, एटलीस्ट वन, वन और मोर देन वन, पीएक्स का। ठीक ना? उसके बाद आप जीएक्स डिसाइड कीजिए, और जो भी डिग्री होगा पीएक्स का, जो भी, यहां से ध्यान रखिए, तभी डिवाइड हो पाएगा। डिग्री ऑफ पीएक्स शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जीएक्स। ध्यान रखिए, कहां से, हम लोग तो अपने नंबर वाले सिस्टम में कर लेते थे सर, यहां पर 18 है, यहां पर 25 है, हम डिवाइड कर लेते थे, लेकिन डिग्री वाले, एक्सप्रेशन वाले केस में ये नहीं हो पाता है। ऊपर का जो डिग्री रहेगा, नीचे वाले का डिग्री उससे कम होना चाहिए। जैसे अगर हम यहां लिख रहे हैं कोई पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहां लिख दिया हम एक्स माइनस टू या एक्स प्लस टू, देखिए इसका डिग्री कितना है? 2, इसका डिग्री कितना है? 1, तो हाँ डिवाइड हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ऐसे कर दिए, एक्स प्लस टू, यहां लिख दिया एक्स क्यूब, 5x स्क्वायर, 7x प्लस 6, तो डिवाइड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ सर, हो सकता है कर सकते, फैक्टर वगैरह निकाल सकते हैं, द थिंग इज नॉट पॉसिबल हम डिवाइड करके दिखाएं, ऐसे करके डिवाइड। ठीक है, जो हम लोग लगा रहे हैं। आगे बात करते हैं, कुछ चीजें हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है कि नीचे में डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज नहीं है जो हम लोग फैक्ट समझ रहे हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। आगे, अब आपके पास एक छोटा सा हम सवाल ले रहे हैं, समझिएगा। अगर हमने एक पोइनोमियल लिया पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ठीक है, दूसरा एक पोइनोमियल ले रहे हैं हम जी एक्स, ये पोइनोमियल मेरा बोल दिया एक्स माइनस 5।
ठीक है, x-5 नहीं लेते, चलिए ले लेते हैं x-2। आसान रहे, छोटा सा छोड़ा लेते हैं समझने के लिए। और हम बोले इसको डिवाइड कीजिए, तो सर पहले देखेंगे कि सही में डिवाइड हो सकता है। तो इसका डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, हमको डिवाइड करने बोला है px को किससे, सर gx से। आइए डिवाइड किया जाए, देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। तो px को अंदर लिखने के लिए बोला है x² माइनस 11x प्लस 30, उसको डिवाइड करने के लिए बोला गया किससे, x-2 से। ठीक है, मतलब x² माइनस 11 पर 30 को डिवाइड करने के लिए बोला गया है x-2 से। अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन नहीं आता है तो दिक्कत आ बात है, आप जरूर इसको सीख लें। आगे चल के आपको, अगर आपको मैथ्स आप प्रेफर कर रहे हैं, समझना चाहते हैं सही तरीके से, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। बाकी तो शॉर्टकट बहुत सारा तरीका है, 90 तरीका है, क्या मतलब उससे? लेकिन आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, चीजों को अच्छे से ग्रैप करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए हम, मेरा जो प्रैक्टिस होता है बच्चों को समझाने का, ऐसा होता है कि यहाँ पर x² है ना, तो इसको देखिए, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि x² आ जाए, तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया x² आ जाए। तो हमको पता नहीं किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना, नहीं पता चल रहा था, a से मल्टीप्लाई किए, तो a इक्वल टू x² बाई एक्स, a इक्वल टू x इंटू एक्स बाई एक्स, कट गया। मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है, x से। ऐसे भी सोच सकते हैं, ये डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, बच्चे बैठे बहुत बच्चे डायरेक्ट सोच लेंगे कि एक्स को हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो x² आएगा, तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने से x² आ गया। तो हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक्स इंटू एक्स x², एक्स इंटू 2x, फिर हमको करना होता है माइनस। माइनस करने के लिए नीचे वाले का साइन पलट देते हैं, यहां पर प्लस होता है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहां पर हो जाएगा प्लस। दिस गॉट कैंसल आउट, ये कैंसल हो गया। -11 और +2, अब ये साइन नहीं चलेगा, अब ऊपर वाला साइन नहीं, नीचे वाला साइन लेना, तो -11 + 2 -9x, ध्यान रखिएगा, -11 + 2 -9x प्लस 30, ये -9x आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई, हमको चाहिए x को किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले को देखना है, x को किससे मल्टीप्लाई करना है तो -9 से आ गया, तो मल्टीप्लाई करना होगा -9 से, तो -9 इंटू एक्स, -9x, माइनस और माइनस प्लस, 9 2 = 80। नेक्स्ट स्टेप माइनस करने का, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -9x + 9x कैंसल आउट। 30 + 18, 30 + 18 नहीं, 30 - 18, प्लस तो चलेगा नहीं, नीचे साइन, 30 - 18, तो इट्स बिकम 12। तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे सर, तो सर ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्या है, तो ये है हमारा रिमाइंडर। देखिए दो टर्म निकल सामने आया, x-1 और 12, सॉरी x-9 और 12। ये मेरे डिवीजन एल्गोरिदम से हम डिवाइड करके दिखाएं। तो यही चीजें, यही रिमाइंडर है, मतलब बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम यही है, लेकिन हम लोग कुछ और तरीके से करेंगे उसको, बस डिवाइड करने का प्रोसीजर ये है। तो ये आपको जान लेना अच्छे तरीके से। कहानी क्लियर हो रहा है, समझ, बहुत ईजी है सर, एकदम मोस्ट इजिएस्ट थिंग है। किसी भी टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, बस आपको ध्यान यही रखना है किससे मल्टीप्लाई करना है कि वो फर्स्ट वाला टर्म आ जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब सुनिए। अब अगर आप इस सब चीजों को समझ चुके हैं, तो अब आपको समझने में मजा आएगा कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब सुनिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक ना। सुनिए, क्या रहा है रिमाइंडर थ्योरम, इफ लेट पी एक्स बी द पोलिनोमियल, मान लीजिए कोई पी एक्स कोई पोलिनोमियल है हुज डिग्री इज, जिसका डिग्री इज 1 और ग्रेटर देन 1, जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है,
वन और ग्रेटर देन वन, ठीक ना। आगे, लेट एंड ए बी द रियल नंबर, ठीक ना। लेट ए बी द रियल नंबर, लेट पी एक्स कोई मेरा पोलिनोमियल है हुज डिग्री इज वन और ग्रेटर देन वन हो सकता है, एंड ए बी द रियल नंबर, ए कोई है जो रियल नंबर है। ए ध्यान रखिएगा, इस ए को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, इट्स ए, ए मेन है ये ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेट ए बी द रियल नंबर, देन देन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, ध्यान से, एक ए एक्स माइनस ए से डिवाइड किया गया, और एक्स माइनस ए मेरा कोई पोइनोमियल है, इट्स एक्स माइनस ए, ध्यान रखिएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं कुछ पोइनोमियल है, डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर, ऐसा कह रहा है पी एक्स बी द पोइनोमियल, कोई पी एक्स पोइनोमियल है हुज डिग्री इज वन और ग्रेटर देन वन, उसका डिग्री वन हो या वन से बड़ा हो, और ए कोई रियल नंबर है, देन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, कोई एक्स माइनस ए से डिवाइड करे, ए से नंबर मेरा होना चाहिए और जिस वेरिएबल को डिपेंड कर रहा है वो होना चाहिए, अगर यहां पर वाई होता तो वाई माइनस ए लेते, जो भी रहता, ठीक ना। बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ए इक्वल टू रिमाइंडर आई, अब इसको अच्छे समझते हैं और अच्छे सवाल लेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल कहता क्या है, आई एक सवाल हम ले लिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, और जी एक्स इक्वल टू दे दिया गया है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ध्यान सुनिए एक्स प्लस टू, ठीक है, इसको किया गया है ऐसे, पी एक्स है, जी एक्स है, एक्स प्लस टू, तो बोला है फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। तो स्टेप्स ध्यान समझिएगा कैसे करना है सॉल्व, हमको स्टेप्स पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है हमको, जी एक्स को जीरो करना है, कर दिया हमने, जी एक्स क्या है आपके पास, तो एक्स प्लस टू, जीरो करने के बाद एक्स का वैल्यू कितना निकला माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस टू निकला। अब बाई रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट, बाय आपको निकल गया ना वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस टू, किससे कौन सा वैल्यू पुट करना है वो निकल गया, आपको कौन सा वैल्यू को पुट करना है वो तो पता चल गया आपको, समझ पा रहे हैं, वैल्यू कौन सा पुट करना है ये तो पता चल गया, चिंता की बात तो है नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट कर दिया। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू रिमाइंडर, अच्छे से लिखता हूं, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ माइनस टू, मतलब पी ऑफ माइनस टू मतलब एक्स जहां पर रहेगा माइनस टू डालेंगे, मेरा पी एक्स क्या है ये है, यहां पर एक जगह माइनस टू डालना हमको, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस टू प्लस 6, माइनस टू स्क्वायर इज 4, माइनस 22 प्लस 6, 6 प्लस 4 इज 10, माइनस 22, 10 माइनस 22 माइनस 12 इज द आंसर, तो माइनस 12 क्या निकला, इज द रिमाइंडर। कहानी समझ लिया अच्छे से, फिर देखिए मजा, याद रखिए ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है, और अगर रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया तो फैक्टर थ्योरम करने में टाइम लगेगा, एकदम झंडू बाम है वो।
अगला सवाल क्या कहता है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है इस बार सर एक पोइनोमियल बढ़ा लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस 4 है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 से, ठीक है। बोला फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, कोई भी ले सकते हैं आप। तो फिर सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है हमको, तो सर जी एक्स को जीरो करना है, कर दिया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू -1, इससे ऊपर जाना नहीं, एक्स निकल गया मेरे पास, अब मेरे को वैल्यू निकल गया, अब सीधा एक लाइन लिखना है, बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ -1। अब पी ऑफ -1 पुट कर दिया जाए, पी ऑफ -1 इट्स -1 का होल क्यूब प्लस, सॉरी माइनस, -11 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहां आ जाइए, तो -1 रिमाइंडर इक्वल टू -1 का क्यूब 1, इट्स -1, ठीक है ना, याद रखिए, अच्छा याद रखना इसको, -1 इंटू किया तो -1 आएगा, ठीक है ना, क्यूब है ना, ऑड नंबर पावर रहेगा तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है, 11 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इट्स -11 प्लस -1 -11 -12 प्लस 4, इट्स इट्स रिमाइंडर। समझ पा रहे हैं, अब बेसिक्स पे जा रहा है, अभी तक पहुंचे ही नहीं है क्वेश्चंस पे, अभी तक क्वेश्चंस में घुसे ही नहीं है, एकदम बेसिक्स पे जा रहा है, सड़ा सड़ा सवाल ले रहे हैं। स्टेप्स याद रखो, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है हमको, स्टेप वन में सर जीएक्स को जीरो करना है, वहां से वैल्यू निकलेगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट कर देना है, किसे पुट करना है, पीएक्स में पुट करना है, जिसको डिवाइड किया गया उसमें पुट करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको पहले जीरो करना है मेरे को, वहां से मेरे पास वेरिएबल वैल्यू निकल जाए, इसका वैल्यू निकालना है हमको। अगले स्टेप में क्या करना है हमको, बाय रिमाइंडर थ्योरम, और जिसको डिवाइड किया गया था वहां पर वैल्यू पुट कर देना, मतलब क्वेश्चन को क्या करना है हमको, नहीं सॉरी, डिवाइजर को क्या करना है, जीरो करना है, डिविडेंड में पुट करना है। कहानी क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और सवाल लिया जाए मस्त मस्त, और सवाल लिए कि समझा जाए, कॉन्सेप्ट को और बिल्ड किया जाए, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है, सवाल तो बन ही जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल कैसा भी रहे बन के रेडी हो जाएगा सवाल, टाइम नहीं लगता सवाल बनने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया कि वो क्या है, रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर जो है वो गिवन है, पूरा रिमाइंडर गिवन हुआ है इस बार, रिमाइंडर दिया हुआ है, अब बताइए कि मेरा कुछ वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। समझिए सवाल कैसे रहेगा, बोलेगा एक पोइनोमियल है पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11x प्लस के, ऐसे, और बोल रहा है इसको डिवाइड किया गया है जी एक्स इक्वल टू x-2 से, ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड के इफ द रिमाइंडर इज -1, बोला रिमाइंडर इसका -5 आ रहा है, तो के का वैल्यू बताइए क्या होगा। कुछ नया नहीं है सर, वही सेम टॉपिक ही है, बस थोड़ा सा घूम के, क्या है, अब मेरे को के का वैल्यू निकालना है, रिमाइंडर गिवन है, तो हम उसी प्रोसेस से निकलेंगे। स्टेप वन क्या बोलता था मेरे को, स्टेप वन कहता था कि जीएक्स को जीरो कीजिए सर, चलिए सॉल्व करते हैं, जीएक्स इक्वल टू जीरो, जीएक्स को जीरो करने के बाद क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 2, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ -2, पी ऑफ 2, अब 2 डाल दिया जाए,
2 स्क्वायर 11 × 2 प्लस के 2 का स्क्वायर 4 22 प्लस के 22 और ये 4 कितना हो गया -18 प्लस के। मतलब मेरे पास रिमाइंडर क्या निकला -18 प्लस के, बट द रिमाइंडर इज गिवन -5। तो k इक्वल टू -5 प्लस 18 13। तो k का वैल्यू क्या निकला 13। इस प्रकार से और सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, और भी सवाल ले रहे हैं आपको, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर लगाते हैं आपको, और चीजें देखिए। जब तक सवाल ज्यादा नहीं किया जाएगा आप कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। फट फट सवाल किया जाए, अच्छा अच्छा सवाल। अब सुनिए और थोड़ा ताजा ताजा सवाल याद है, मस्त मस्त। एक पोइनोमियल लिया गया है px। पोइनोमियल क्या है kx² -7x + 5, ठीक है। बोल रहा है इसको डिवाइड किया गया है। अब डिवाइड दो को किया गया, पहले gx से किया गया और फिर किया गया किससे qx से। चलिए पहले gx से डिवाइड किया गया, gx किया किससे x+2 से किया, और qx किससे किया है x+3 से किया। कहां समझ पा रहे हैं क्या हुआ, पहले gx से किया फिर qx से किया। फिर बोलता है कि दोनों केस में जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर रिमाइंडर जो आया है वो इक्वल आया है। मतलब जो इसमें रिमाइंडर आया था वही रिमाइंडर इसमें आया है। तो बताना है कि k का वैल्यू क्या हो, फाइंड। सवाल वही, पूछने का तरीका नए तरीके से पूछ रहा है, समझ रहे। क्वेश्चन वही, सोच नहीं, बस नहीं, कुछ नया है ही नहीं। आपको पहले जीएक्स से डिवाइड कर दिया गया है, कुछ रिमाइंडर निकलेगा, फिर आपको डिवाइड कर दिया गया है क्यूएक्स से, कुछ रिमाइंडर निकलेगा, दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर देना। मतलब दो स्टेप्स में निकलेंगे, ऐसे कर करके हम दो स्टेप्स में जाएंगे। एक एक स्टेप्स में निकलते हैं, पहले पीएक्स को डिवाइड किया जाएगा जीएक्स से। चलिए तो स्टेप 1 में क्या करते हैं सर, तो हम लोग जीएक्स को पहले 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करते ही x+2 = 0, x = -2, जो गुरुजी ने बताया है। अगला स्टेप में क्या किया जाए, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, पुट कर दिया जाए वहां। तो p(-2) रिमाइंडर p (-2). समझ लीजिएगा, आर केवल लिख रहे हैं। p(-2) पुट कर दिया जाए। px क्या है मेरा, वो है k -2 का होल स्क्वायर -7 × -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 के माइनस माइनस प्लस 7 × 2 = 14 + 5, 14 और +5 कितना हो गया 19। मतलब रिमाइंडर मेरा क्या निकला 4k + 19। सेकंड केस की बात भी यही है, अभी पहला केस निकला, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड बात किया जाए, सेकंड वाला बात क्या बोला गया, px को डिवाइड किया गया है किससे qx। px फिर डिवाइड हुआ है, लेकिन इस बार डिवाइड किससे हुआ है qx से। अगेन स्टेप क्या था मेरे पास सर, qx को 0 करना। qx 0, qx को 0 करते ही qx मेरा x+3 है, ये हो गया 0। तो x = -3, x का वैल्यू निकल गया -3, x निकला -3। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम मेरे को पता है क्या है, रिमाइंडर = p(-3), -3 पुट कर दिया जाए, -3, तो -3 का स्क्वायर k × -3 का होल स्क्वायर -7 × -3 + 5। क्लियर है, चलिए -3 का स्क्वायर 9, 9k + 21 + 5, 9k 21 + 5 26। जो ये रिमाइंडर वही रिमाइंडर ये है, ये सेकंड नंबर हो गया। सवाल में मेंशन है दोनों रिमाइंडर सेम होगा, देखिए रिमाइंडर इक्वल, दोनों का रिमाइंडर सेम है। आगे बढ़ा जाए, आइए यहां कर दिया जाए, दोनों रिमाइंडर सेम है, तो यहां से आ जाएगा 9k + 26 = 4k +
19। 4 के इधर भेज दीजिए, 20 इधर भेज देते हैं। 9 के - 4 के, 19 - 26। 9 के - 4 के, इट्स 5 के। 19 - 26 -7, के इज इक्वल टू -7/। सवाल दिखने में क्या लगा था? धांसू सवाल है। ये सवाल में दम नहीं, छड़ा हुआ सवाल है, झंडू बाम। और भी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल है सर, एकदम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सवाल है। द थिंग इज कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई भी सवाल रह बन जाए। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको करना क्या है, लेकिन ध्यान रखना है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, सुनिए। फैक्टर थ्योरम अभी तुरंत बताया हमने, सेम वही स्टोरी है, कुछ नया नहीं है, उसमें ज्यादा चिंतन करेंगे ही नहीं। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरा क्लियर हो गया है तो फैक्टर थ्योरम में दम नहीं है। फैक्टर थ्योरम में जरा सा भी दम नहीं है, एकदम सड़ा हुआ है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गया है तभी आगे बात करने में मजा आएगा, आपको समझने में मजा आएगा। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एकदम बेसिक से। वैल्यू निकालना है पोलिनोमियल का, मतलब मेन उसका मोटो यही है, आप वैल्यू निकालिए। ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, डायरेक्ट निकालिए या वैसे निकालिए। डायरेक्ट मतलब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए निकालने के लिए। ठीक है। अब ये फैक्टर थ्योरम कहता क्या है, ये फैक्टर थ्योरम कहता क्या है? ठीक है। बोल रहा है फैक्टर थ्योरम सेम वही चीज है। कोई पोलिनोमियल पीएक्स है जिसका डिग्री कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। कोई पोलिनोमियल पीएक्स है जिसका डिग्री कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसको कोई जीएक्स पोलिनोमियल है, क्या है वो, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के बाद, डिवाइड किया गया है इससे, इससे डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करने के बाद देखने को मिला, अगर इफ इफ रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, यहां से तुरंत बताया था आपको, अगर उस नंबर से डिवाइड किया गया दूसरे वाले नंबर को तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले नंबर का फैक्टर है, हम बोलेंगे एक्स माइनस ए, मतलब जी एक्स, ऐसे बोलेंगे। जी एक्स जो है इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही तो है स्टोरी, ये फैक्टर होगा, ध्यान रखिए। यही मेन इसका स्टोरी है। मेन रिमाइंडर थ्योरम से ही बेस्ड है। रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर फैक्टर दे दिया तो रिमाइंडर जीरो होगा। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया, डिवाइड किया गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, ध्यान रखिए, डिवाइड किए रिमाइंडर जीरो आ गया तो ऐसा है, और रिमाइंडर जीरो दिया हुआ है तो फैक्टर है, दैट्स इट। अगर बोल दिया कि एक्स माइनस है उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर को जीरो कर देंगे, ध्यान रखिए। रिमाइंडर को डायरेक्ट जीरो कर देना है हमको, रिमाइंडर निकाल के जीरो कर देना है। अब आते हैं थोड़ा सवाल पर, अब थोड़ा सा अगर क्लियर हो गया तो बढ़िया बात है। जैसे समझिए, बोला है प्रूव दैट एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। अब यहां से ना पी एक्स दिया हुआ है ना जी एक्स दिया हुआ है, अभी तुरंत बताएं, अभी तुरंत बताएं। जिसका डिग्री ज्यादा होता है उसको ऊपर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या माने हैं, पी एक्स। जिससे डिवाइड करते हैं उसको जी एक्स, तो इसका डिग्री किसका ज्यादा है, इसका डिग्री ज्यादा है, ये पी एक्स हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं सर, पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर -5x + 6। सर जी एक्स कितना है, जी एक्स है एक्स माइनस। अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स याद कीजिए।
हम लोग निकालेंगे रिमाइंडर ही, हम लोग निकालेंगे रिमाइंडर ही, हम लोग फैक्टर नहीं निकालने वाले हैं, फैक्टर अपने आप हो जाएगा वो। जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू, अब आगे बढ़ेंगे क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ टू। अब पी ऑफ टू निकाला जाए तो टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फाइव टू जा टेन प्लस सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन माइनस। अब देखिए रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट लिखे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, जो रिमाइंडर आया वो जीरो, देयर फोर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, हैंस प्रूव्ड। भाई तुम्हें प्रूव करना है, शो दैट एंड प्रूव दैट। आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया है सर ये टॉपिक, थोड़ा सा इसको रिलेट किया ना, तो जब हम लोग जीरो से पढ़ते हैं ना, जीरो, जब हम जीरो निकालते हैं हम लोग, मतलब उसी का है, जो लोग जीरो निकालते हैं बेसिकली वही चीज है, फैक्टर निकाल के हम लोग जीरो कर देते हैं। और इसको सही से रिलेट कीजिए, बहुत सही तरीके से सीबीएसई का सिलेबस बनाया गया है, नाइन्थ को भी टेंथ को, ठीक है ना, तो अगर उसको रिलेट कीजिए सही तरीके से आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आइए एक अच्छा सवाल लिया जाए जिसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे, फैक्टर को भी डालेंगे, रिमाइंडर को भी डालेंगे, ठीक ना। सुनिएगा सवाल। हम लोग फैक्टर को भी डालेंगे, रिमाइंडर को भी डाल के सॉल्व किया जाएगा। अच्छा सवाल लेने से मजा आता है पढ़ने में बच्चा लोग को, तो बढ़िया बढ़िया सवाल करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका दिमाग का स्टेबिलिटी समझ में आता है कि आप कितने चीजों को ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझना जरूरी है। एक पोइनोमियल हम ले लिए, वो पोइनोमियल है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसको क्या किया गया, दो पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया, एक पोलिनोमियल है जी एक्स, दूसरा पोलिनोमियल है क्यू एक्स, ऐसे, ठीक है। इसको दो पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया, पहला जी एक्स दूसरा है क्यू एक्स। जब एक्स प्लस वन से डिवाइड किया गया, दूसरा वाला डिवाइड किया गया है एक्स माइनस टू से। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले को एक्स प्लस वन से, दूसरे वाले को एक्स माइनस टू से। जब एक्स प्लस वन से डिवाइड किया गया है तो देखने को क्या मिला, कि रिमाइंडर जो बचा है वो बचा है, रिमाइंडर बचा है 11, ऐसा बोला है, ठीक है। जब क्यूएक्स से डिवाइड किया गया है तो देखने को मिला, बोल रहा है कि क्यूएक्स डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर बोला है कि जीरो, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है कि क्यूएक्स, यहां पर इस लाइन में ऐसे बोल रहा है कि क्यूएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स, क्यूएक्स जो है वो फैक्टर है पीएक्स से बोल दिया है। मतलब यहां से हमें चीज क्लियर हो गया सर, ये लाइन को पढ़ते ही हम समझ गए, क्या समझे, कि सर रिमाइंडर जीरो है, क्योंकि फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो है, फैक्टर है, दोनों उल्टा भागता है एक दूसरे के। अगर क्यूएक्स फैक्टर है मतलब रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो है मतलब वो फैक्टर है, सही है। आगे बढ़ा जाए। अब हम एक एक करके दोनों को सॉल्व किया जाएगा, और हम लोग को निकालने के लिए बोला है, यहां से फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड ए एंड बी। ये पहले दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए आपको, ए और बी निकालना है, निकालना शुरू करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जी एक्स से, तो स्टार्ट वन, जी एक्स को पहले किया जाएगा जीरो, सब में वही काम था, जी एक्स को जीरो करते हैं, एक्स प्लस वन जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ माइनस वन डाला, माइनस वन का क्यूब प्लस
a × -1 का होल स्क्वायर प्लस b × -1 + 3। -1 का क्यूब इज -1 प्लस a - b + 3। 3 - 1 = 2, a - b + 2। ये निकल गया मेरा रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर अब इसका काम आएगा। रिमाइंडर निकला पहला वाला केस के लिए a - b = ये मेरा रिमाइंडर निकला। कहाँ समझ में आ रहा है? पहले वाले केस। और पहले वाले केस में आपको रिमाइंडर देखिए ध्यान से दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो कितना दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ दिया हुआ है सर। रिमाइंडर कितना है? 11। तो क्यों ना यहाँ पुट कर दिया जाए, मतलब 11 दिया हुआ है तो हम क्यों ना यहाँ पुट कर दें रिमाइंडर इक्वल टू 11। तो 11 इक्वल टू a - b + 2। 2 इधर भेज देंगे तो मेरे को इक्वेशन निकल के सामने आ जाएगा। a - b, 2 इधर भेज दिया गया तो 9। 11 - 2 9। ये मेरे को बचा माना पहला इक्वेशन। अब मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है ना ए और बी, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन ऑलवेज। अगर आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, ठीक ना? सिंगल वेरिएबल साथ खेलने के लिए सिंगल वेरिएबल साथ खेलने के लिए सिंगल इक्वेशन चाहिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन पे। इस इक्वेशन बोल दिया है कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। सेम उसी स्टोरी को फॉलो करेंगे हम लोग। सेकंड उसी स्टोरी को फॉलो करना है। तो इस स्टोरी में मेरा क्यू एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स इक्वल टू 0, क्यू एक्स x - 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू 2 निकल के आ गया, x2 निकला। सेम वही काम करेंगे। हाँ, देखिए बाय फैक्टर थ्योरम। अब यहां सीधा फैक्टर थ्योरम जाएगा क्योंकि फैक्टर बोल दिया। बाय फैक्टर थ्योरम, हाँ क्या लिखिएगा, p(2) इक्वल टू डायरेक्ट 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो p(2) निकाल दिया जाए, 2 डाला जाए। 2 का क्यूब सर 8, 2 का स्क्वायर 4a, 2 यहां पर डाल दिए तो ये हो गया मेरा 2b + 3 इक्वल टू, ठीक है। तो 8 + 3 11, 4a + 2b इक्वल टू 11, 4a + 2b + 11 इक्वल टू 0। तो यहां से निकला 4a + 2b इक्वल टू -11। ये निकला मेरा सेकेंड इक्वेशन। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने आपको आता है कि नहीं आता ये नहीं पता, बट द थिंग इज मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। चलिए अभी सीखेंगे कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व। क्लास 10th में तो इसको पूरा हमको वास्ट रूप में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अभी से ही थोड़ा समझ जाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो करना क्या होता है, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को निकालना होता है, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना होता है। जैसे इस इक्वेशन में से हम ए का वैल्यू निकाल दिए, तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा, 9 + बी, को इधर भेज दिए तो ये ए का वैल्यू निकला मेरा। ए का वैल्यू क्या निकला, 9 + बी। अब इस ए का वैल्यू को ला के यहां पर हम चिपका देंगे। देखिए ए का वैल्यू को यहां पर ला के 4, ए का वैल्यू 9 + बी +2b इक्वल टू 11, सॉरी -11। अब इसको इंटू कर दिया जाए तो 4 9 जा 36, 4b +2b -11। 36 उधर गया, 4b + 2b, इट्स 6b। 36 भेज दीजिए, -11 -36। तो यहां से 6b इक्वल टू -47, तो b इक्वल टू -47/6। इट्स द वैल्यू ऑफ b। अभी जो b का वैल्यू निकला यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग को a निकल जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या बोला है, a के लिए क्या बोला गया है, a के लिए बोला गया है 9 + b, तो 9 प्लस b का वैल्यू है -47/6, पुट कर दीजिए। 6 9 जा 54, -47/6, 54 47 7/6। ये 7/6 मेरा ए का वैल्यू, और -47/6 मेरे पास बी का वैल्यू। मतलब सबसे अगर टफेस्ट सवाल पे जाया जाए तो इसमें दो वेरिएबल पे गेम खेलने वाला ही सवाल ही आता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल का सवाल तो आसानी से बन जाता है डायरेक्ट।
और डायरेक्ट सब क्वेश्चन सब आते हैं, आपको फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा या प्रूव करने के लिए बोलेगा फैक्टर है कि नहीं है, या रिमाइंडर निकालने के लिए रहेगा। तो एक सवाल मेरे को कराना था जो इस तरीके से चीजें वो रहती है, जो बच्चे बेसिकली थोड़े बहुत सवाल में फंसते हैं। ठीक है, तो अभी से ही थोड़ा सा दिमाग को अब इस तरह से बना लेंगे, थोड़ा टफेस्ट सवाल को टच करने की थोड़ी सी एबिलिटी को बढ़ा लेंगे, तो आगे चल के आपको परेशानी कम से कम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में लोग बातचीत करेंगे फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल के बारे में, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और क्लास 9 के मैथ्स को भी आसान करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, खुश रहिए।